सो हे गाइस, जैसा कि आप मुझे नहीं जानते और मैं भी आपको नहीं जानता बिकॉज मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। बट अगर आप अज़रबैजान जाना चाह रहे हो, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप आइटनरी कैसे बना सकते हो, लाइक होटल बुकिंग कैसे करनी है, फूड कौन सा मिस नहीं करना है और कौन सी प्लेसेस आपने विजिट करनी है एंड स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। सो इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखो, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आपको पसंद आएगी। और कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हेलो जी, दिस इज़ मी आतिफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगैन। सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली आए थे कि आप अज़रबैजान गए थे तो आपने कैसे होटल बुकिंग किया था, आपने कहाँ स्टे किया था एंड कौन कौन सी प्लेसेस विजिट की थी एंड फूड कौन सा ट्राई किया था एंड वहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स हैं, उनसे कैसे आप बचे थे या आप स्कैम आपके साथ हो गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि मैं गया था 1 वीक 7 डेज़ के लिए मेरा ट्रिप था अज़रबैजान बाकू का। सो मैं यहाँ सऊदी अरबिया में हूँ और यहाँ से मैंने टिकट बुक कराई थी ऑनलाइन वेबसाइट से। ओके, सो मुझे जाते हुए तुर्किश एयरलाइन बहुत साइड मुझे पड़ा था। सो जो कि बहुत ही बेस्ट फ़्लाइट था। आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप सऊदी या किसी भी जिस कंट्री से जा रहे हो तो आप तुर्किश एयरलाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसका फ़्लाइट टिकट बुक करवाइएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। सेकंड थिंग, जब आप अज़रबैजान पहुँच जाते हो तो उनकी इमिग्रेशन बहुत ही अच्छी है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत ही स्मूथ आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। एंड जब आपने बाहर निकलना है तो प्लीज़ डोंट गो विथ टैक्सी, देर इज़ अ बस। सो आपने एक बाकी कार्ड लेना है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने बाकी कार्ड कैसे बाई करना है और कहाँ से मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मनी एक्सचेंज करवाना है एयरपोर्ट से, अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो आपने मन्नत ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने बाकी कार्ड लेना है और सामने एक बस खड़ी होगी रेड कलर की, जो कि आप सेकंड को आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे। आपने उस बस को लेना है एंड आप डायरेक्ट, वो बस जाती है निज़ामी स्ट्रीट के बिल्कुल पास, जो कि सिटी सेंटर है बाकू का। तो अगर आपका तो अकोमोडेशन निज़ामी स्ट्रीट पे है तो मस्ट आपने वो वाला बुक करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता चलूँ, जो मेरा जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा हेल्प किया है वो है चैट जीपीटी। सो मैं मोस्टली चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ जब भी कहीं ट्रैवल करना होता है, जो वो मुझे बेस्ट सजेशन भी देती है तो मैं वो ट्राई करता हूँ, मेरा 100% ही रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाते चलूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट डे है हम बाकू में पहुँचेंगे। ओके, मैं आपको एक और बात बता चलूँ कि मेरे पास ये बुक है, जो कि जाने से पहले मैंने इसको रेडी कर दिया था चैट जीपीटी के थ्रू। 7 डेज़ ट्रिप का जो आइटनरी है वो मैंने डन कर लिया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा आइटनरी था। लाइक डे 1 मैंने क्या करना है, देन मेरे पास था डे 2। ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको पढ़ना तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे से दिख नहीं रहा होगा, बट डे 2 आपने क्या करना है, ऐसे करके मेरे पास पूरा 1 वीक का पूरा आइटनरी था। देन आपने थर्ड डे क्या करना है वो भी है यहाँ पे, थर्ड डे, फोर्थ डे क्या करना है, 7 डेज़ क्या करना है। सो आपने जो भी कुछ आपकी एक्टिविटीज़ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी पे जाएं, वहाँ पे उसको बताएं मेरा ये प्लान है, ठीक है। आपको वो एक पूरा आइटनरी बना के दे देगा, आप अपनी बुक पे भी लिख दें और चैट जीपीटी पे भी सेव कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता चलूँ कि जो अगर हम 7 डेज़ का ट्रिप करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहुँचना है डे 1 बाकू। तो सबसे जो बेस्ट वे है अकोमोडेशन बुक करने का, होटल या अपार्टमेंट जो भी, वो आपने करना है एयरबीएनबी। ये एप्लीकेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड काम करता है, बेस्ट वे है। आप इसको ऑनलाइन देख सकते हो, रेटिंग देख सकते हो, देन आप रूम बुक कर सकते हो या अपना होटल जो भी है आप उसके थ्रू बुक कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेस्ट है और मैंने भी खुद वही यूज़ किया था। तो जब आप बाकू पहुंच जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ब्रेक ले लेना एंड नाइट के टाइम आप जा सकते हो, निज़ामी स्ट्रीट जा सकते हो, फाउंटेन स्क्वायर जा सकते हो एंड बाकू बॉलीवुड है, जो कि अगर आप निज़ामी स्ट्रीट पे आपका अकोमोडेशन है, रूम है जो भी है, तो वहाँ से बॉलीवुड तक अराउंड 10 मिनट लगेगा आपको वॉक। तो बेस्ट वे है कि निज़ामी स्ट्रीट में भी आपने अकोमोडेशन लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने कैस्पियन सी बॉलीवुड के पास ही है, तो आप वहाँ पे वॉक कर सकते हो, जो कि मेरी फेवरेट प्लेस है, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस इन बाकू अज़रबैजान, कैस्पियन सी दिस बॉलीवुड। उसके बाद आपने डे 2 का प्लान करना है। डे 2 आपने चले जाना है ओल्ड बाकू सिटी। सो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने एक्सप्लोर करनी होंगी। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। ओके, मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। सो अभी मैं आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये चैट जीपीटी है मेरा। 7 डेज़ का अपना ट्रिप यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। डे 1 आपने यहाँ पे निज़ामी स्ट्रीट को एक्सप्लोर करना है, फाउंटेन स्क्वायर, बाकू बॉलीवुड एंड कैस्पियन सी। डे 2 को आपने चले जाना है, ये ओल्ड बाकू सिटी है, जो कि आपने मेट्रो बस का यूज़ करना है प्लीज़, वो सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैदन टावर प्लेस, मतलब बहुत सारी आपको पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स पे भी देख सकते हो एंड मिनी वीनस भी मिल जाएगा आपको, जो कि ये है, आप देख सकते हो।
बहुत ही प्यारी जगह है ये, आप इसको मस्ट विज़िट कीजिएगा। ओके, ये आपके मेट्रो ट्रेन है, वहाँ से आपको मिल जाएगा 1 मिनट में। एंड बहुत सारी चीज़ यहाँ प्लेसेस हैं जो कि आपने विज़िट कर सकते हो इजीली। एंड जो थर्ड डे है वो आप जा सकते हो हैदर अल्वी सेंटर। हैदर अल्वी सेंटर में आपको एक बहुत सारी बिल्डिंग बड़ी नज़र आ जाएगी जो कि बहुत ही प्यारी है एक्चुअली में। उसके बाद डेंस मॉल है, कारपेट म्यूज़ियम है, ये सारा सिटी सेंटर में ही है। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टूर गाइड बुक नहीं करना पड़ेगा। जो 4th डे है आप ये गोबस्तान जा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लाइक जो पुराना इनका जो कुछ स्ट्रक्चर था वो यहाँ बने हुए हैं। एंड जिसको इसके बारे में मालूम है तो प्लीज़ बता दो, क्योंकि मैं इस जगह पे एक्चुअली नहीं गया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं यहाँ पे इसको विज़िट करने नहीं गया। एंड यहाँ पे आपको ये मड मिलेगा, तो बोलते हैं यहाँ पे आप मट्टी लगा सकते हो अपने जिस्म को, तो आपका जिस्म वाइट हो जाता है और समथिंग ब्ला ब्ला, आई डोंट नो टू मच थिंग्स। सो यहाँ पे आप फायर हाउस भी देख सकते हो यहाँ पे। एंड ये आग लगी हुई है यहाँ पहाड़ों पे, और ये कंटिन्यूसली चलती जा रही है, ये रुकती नहीं है। ओके, ये एक कुदरती तौर पे लगी हुई है। सो ये जगह है जहाँ अगर आपने विज़िट करना है 4th डे को तो आप जा सकते हो। उसके बाद डे 5 गबाला आप जा सकते हो। गबाला में गया था तो बहुत ही प्यारी जगह है। आपने इसके लिए अपने टूर गाइड बुक करना होगा, जो कि आपको सुबह 7 to 8 9 AM आपको निज़ामी स्ट्रीट से पिकअप करेंगे। आप उनसे डील कर लेना कि कितने रुपीज़ में आपको वो इस गबाला शहर में लेके जा सकते हैं। एक्चुअली ये सिटी से ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स की ड्राइव है गबाला जाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही प्यारी प्लेस है। अगर आप नेचर लवर हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे बोट राइडिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप ये बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स भी देख सकते हो। लाइक यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप देखना चाह रहे हो केबल कार कर सकते हो आप। ओके, यहाँ पे एक लेक है, ये लेक जैसे कि आप इसको भी देखते हो, बहुत ही प्यारी जगह है। ठीक है, आप इसको जा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट डे था मेरा शादांग का विज़िट था, शादाग, जो कि मैंने विज़िट किया। अभी तो यहाँ पे जो शो कर रहा है ये विंटर का सीज़न है, बट हमने ट्राई किया था, ये मैं गया था जून में। सो बहुत ही अच्छी लोकेशन थी मेरे लिए, तो मैंने एंजॉय किया, मैंने ये राइड भी किया। ओके, एंड हमने ये जो कैंडी माउंटेन्स हैं, दिस वन कैंडी माउंटेन्स, हमने भी ट्राई किया। अब यहाँ पे हम गए थे, बहुत ही प्यारी जगह थी। एंड जेट साकी उस टाइम बंद था तो हमने नहीं किया, बट गबाला अगर आप शादाग अगर आप जाना चाह रहे हो तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। माउंटेन रिजॉर्ट है, केबल कार है, कोस्टर, वहाँ पे जाके अपने कोस्टर को मिसअप नहीं करना। वहाँ पे एक कोस्टर है, उसको आपने ज़रूर ट्राई करना है अगर आप अभी जा रहे हो तो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ एक्टिविटीज़ करने के लिए, बट इसके लिए भी आपको एक टूर गाइड बुक करना पड़ेगा, जो कि आपको 30 to 40 मन्नत में आपको बुक हो जाएगा। पर डे के हिसाब से पिक एंड ड्रॉप देगा। बाकी जो एक्टिविटीज़ होंगी उनका अलग से चार्जेस होंगे। उसके बाद अगर हम चले जाए नीचे, तो अगर आपको बता दूँ ये 7 डेज़ है। जो लास्ट डे होगा आपका ट्रिप का, ठीक है, उस दिन आपको बाकू के ओल्ड सिटी में चले जाए। वहाँ अगर आपको अपने कुछ शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग कर लें, और कुछ स्वीट्स बाई करनी है वो कर लें, कारपेट्स एंड वट एवर सवीनियर्स अगर आप बाई करना चाह रहे हो तो आप बाई कर सकते हो। एक्चुअली मैंने भी कुछ बाई किया हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या बाई किया है। सो एक्चुअली मैंने ये सवीनियर्स बाई किए थे। आप देख सकते हो यहाँ पे बाकू का साइन है, पूरे सिटी का दिखा रहे थे। और एक ये कप मैंने बाई किया था एक्चुअली, एंड बहुत सारी कुछ और भी चीज़ें बाई की थी जो कि मैंने अपने फ्रेंड्स एंड दोस्तों, मतलब फ्रेंड्स को ही मैंने जाके दे दी थी। लास्ट डे आपने शॉपिंग करनी है, एंजॉय करना है, और द नेक्स्ट डे आपने वापस घर की तरफ रवाना हो जाना। सो ये कुछ थी डिटेल्स। अगर मैं आपको फिर से बताया चलूँ, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही हूँ, मैं आपको फिर से बताया चलूँ कि अगर आपने माउंटेन साइड जाना है तो आपने एक टूर गाइड को बुक करना पड़ेगा। टूर गाइड कैसे बुक करते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टूर गाइड का लिंक दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही परफेक्ट है, जिनको हमने यूज़ किया था। एक्चुअली हमने बुक किया था, एंड चीप प्राइस है उनकी, मतलब रिजनेबल है। और टूर गाइड भी बहुत परफेक्ट थी हमारे साथ। उनका नाम था आरजू, जो कि लोकली थे वहाँ के, और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उन्हीं की तरफ जाएं। मैं आपको नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा अगर आपने माउंटेन साइड जाना है या कहीं दूर जाना है। बट मैं अगर आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपने सिटी टूर करना है तो प्लीज़, अगर आप कपल्स हो, फ्रेंड्स हो या अलोन हो, एक्चुअली मैं सोलो ट्रैवलर था, तो सबसे जो बेस्ट वे है, आपने टूर गाइड बुक नहीं करना सिटी के लिए। आप इजीली एक्सेस कर सकते हो होल सिटी को। मैं आपको सजेशन करूँगा लाइक 2 डेज़ आप अपने पूरे सिटी में घूम सकते हो, मेट्रो का यूज़ करके, टैक्सी का यूज़ करके, एंड बाई वॉक, जो कि बहुत ही सारा, ये छोटा सा शहर है। सो आप बाई वॉक भी कर सकते हो, टैक्सी का भी यूज़ कर सकते हो, एंड बस का। सो बाकी का कार्ड आपके पास रहेगा, तो उस बाकी का कार्ड को एक ही दफ़ा मैंने रिचार्ज किया था और पूरा सिटी मैंने घूम लिया था।
बाकी रही फ़ूड की बात, तो फ़ूड वहाँ पे आपने मस्ट ट्राई करना है। निज़ामी स्ट्रीट में वहाँ पे आपको बहुत सारे फूड्स मिलेंगे, बट डोनर ट्राई करना मत भूलिएगा अगर आप अज़रबैजान जा रहे हो तो। उनका एक डोनर है, बहुत ही परफेक्ट है, उसमें चिकन, बीफ एंड आई थिंक एक और कुछ फ्लेवर था, आप ट्राई कर सकते हो। बट मैंने ट्राई किया था और मेरे को चिकन भी अच्छा था, सो मुझे बहुत पसंद आया वो। एंड बाकू की स्वीट्स आपने मिस नहीं करनी है, उनकी ज़रूर स्वीट्स लेनी है। एंड फूड अब मैंने बहुत सारे ट्राई किया था। आप निज़ामी स्ट्रीट में आपको बहुत सारे फूड आपको मिल जाएंगे एक्चुअली में, और जब आप माउंटेन साइड जाओगे वहाँ पे भी आपको काफ़ी फूड्स उनके मिल जाएंगे ट्राई करने के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट स्कैम्स। येस, यहाँ बाकू में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। मोस्टली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम टैक्सी, लाइक वो आपको टैक्सी में बिठा देंगे, मीटर स्टार्ट करेंगे, बट आपको घुमा घुमा के पैसे आपसे ज़्यादा ले लेंगे। सो प्लीज़ टैक्सी वालों से अवॉइड कीजिएगा, हमेशा बोल्ट यूज़ कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बोल्ट, जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो। बाकी लोकल किसी के साथ भी मत जाइएगा, बिकॉज कुछ स्कैम हो सकते हैं। एंड वहाँ पे कुछ क्लब हैं, वहाँ पे प्लीज़ उनमें मत जाइएगा अगर आप स्कैम से बचना चाह रहे हो, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। मेरे कुछ दोस्त थे जो कि मुझे वहीं मिले थे और उनके साथ स्कैम हो गया ऑलमोस्ट 1500 मन्नत का। तो आप खुद हिसाब लगा लो, कन्वर्ट कर लो कि 1500 मन्नत कितना होता है। सो वहाँ पे काफ़ी स्कैम्स हैं ऐसे, एंड किसी की बातों में मत आइएगा। सो होटल बुकिंग मैंने आपको बता दिया, एयरबीएनबी आपने यूज़ करना है, फूड आपने ट्राई करना है। निज़ामी स्ट्रीट में बेस्ट है, पूरे निज़ामी स्ट्रीट को एक्सप्लोर करो। नाइट के टाइम बहुत रश रहता है, आपको अच्छा लगेगा। एंड अगर आप माउंटेन साइड जाना चाह रहे हो तो टूर गाइड को बुक कीजिएगा। टूर गाइड का जो नंबर है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज़ उनको आप रब्ता कर लें तो आपसे पूरा बुकिंग हो जाएगा आपका ईजीली। सो बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यार ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।